लोग जीके के क्लास में पॉलिटी की क्लास कर रहे हैं और पॉलिटी की क्लास में हमारा संवैधानिक विकास चल रहा है और संवैधानिक विकास में हम लोग लगभग चीज़ों को पढ़ लिए हैं। बस अब आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम के बारे में रह गया है और 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम के दो अधिनियम और हमको पढ़ने हैं जो कि क्राउन के अंतर्गत आया था। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो कंपनी का जो शासन का जो ये आया 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया, तो इसका बैकग्राउंड मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आपको पिछले वीडियो देख करके कंफर्म कर लेना चाहिए। आगे हम इसके आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा एक और मैं बता देना चाहूँगा कि इसके प्रावधान क्या क्या हुए थे। तो इसका जो प्रावधान था वो सबसे पहले जो हुआ था कि अखिल भारतीय फेडरेशन की स्थापना की बात कही गई थी। ठीक है, तो परिसंघ क्या है और संघ क्या है और एकात्मकता क्या है मैं बता चुका हूँ पहले ही कि आप भली भांति इसको समझते होंगे। तो इसकी जो स्थापना की बात कही गई थी तो लागू नहीं किया गया। ये जो है ना परिसंघ होने की बात कह तो दिया गया था लेकिन लागू नहीं हो सका था परिसंघ की बात। अब उसके बाद है कि इसमें और भी चीज़ें मतलब प्रावधान की गई थी। भारत परिषद अधिनियम जैसा कि इंग्लैंड में चल रहा था उसको ख़त्म कर दिया गया। भली भांति आपको पता है कि 15 सदस्य का जो भारत परिषद अधिनियम था उसे ख़त्म कर दिया गया। साथ में प्रांत में है ना द्वैध शासन को ख़त्म करके वही केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन खत्म और केंद्र में द्वैध शासन लागू। तो जो प्रांत में जो शासन व्यवस्था चला, प्रांत में जैसे दो तरह के शासन व्यवस्था चल रहे थे, एक तो केंद्र में चल रहे थे और एक चल रहे थे आपका प्रांत में। अब प्रांत में जो चल रहे थे तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, गवर्नर क्या कर रहे थे कि एक आरक्षित रूप से यहाँ भी गवर्नर मालिक होते थे यहाँ, और मंत्री परिषद में भी मालिक कौन होते थे, गवर्नर हुआ करते थे। तो इसी व्यवस्था को हम द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं। तो प्रांतों में और जो है यहाँ पे जो गवर्नर हुआ करते थे ये जो है उत्तरदायित्व एक एक व्यक्ति के रूप से हुआ करते थे। मतलब कहने का मतलब है प्रत्येक मंत्री को एक एक करके बैठक होता था। तो इस तरह से याद रखिएगा कि ये सामूहिक रूप से जिम्मेवार नहीं हुआ करते थे। सामूहिक रूप से जिम्मेवार न होने के कारण क्या होता था कि व्यवस्था अच्छा नहीं था। ठीक है, अगर मान लीजिए सामूहिक रूप से अगर जिम्मेवार होते तो अगर एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता, मतलब कहने का मतलब है उस पर किसी प्रकार की गलतियां आती, तो एक मंत्री अगर गलत कर रहे हैं तो सारे मंत्री को हटना पड़ जाता है। सामूहिक रूप से जिम्मेवार होने का मतलब यही होता है कि अगर मान लीजिए एक मंत्री गलती करता है तो एक मंत्री के ऊपर गलती साबित हो जाता है तो सारे मंत्री को हटना पड़ जाता है, तो उसको कहते हैं सामूहिक रूप से जिम्मेवार। लेकिन नहीं, यहाँ पे जो प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था था वो एक व्यक्ति के लिए था। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई एक मंत्री गलती करता है तो एक ही मंत्री हट जाएंगे, बाद बाकी सरकार पर कोई लांछन नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रांतों में जो द्वैध शासन आया, केंद्र में जो द्वैध शासन आया, इसका ठीक उल्टा था। अर्थात कहने का मतलब है कि ये सामूहिक रूप से यहाँ जिम्मेवार बनाया गया था। यानी कहने का मतलब है यहाँ द्वैध शासन जो था एक आरक्षित था और एक हस्तांतरित था। अब हस्तांतरित में क्या था कि यहाँ पे मंत्री के हिसाब से जो है ना जो चुने हुए मंत्री आते थे वो मंत्री नियम कानून या हर चीज का संकल्प लेने की शक्तियाँ सब कुछ दिया गया। तो उस परिस्थिति में गवर्नर अपना मन से इसको हटा नहीं सकता था। गवर्नर अपने मन से जो है ना गवर्नर को जिम्मेवार बना दिया गया सामूहिक रूप से। सामूहिक रूप से जिम्मेवार का मतलब है कि जो मंत्री परिषद कहेंगे वही कार्य होगा। यहाँ पे ये व्यवस्था हो गई कि जो मंत्री परिषद कहेंगे वही कार्य होगा। मंत्री परिषद जो पास कर देगा उसको मानना है, गवर्नर को मानना है। लेकिन यहाँ पे गवर्नर जो प्रांत में द्वैध शासन थे वो गवर्नर मानते नहीं थे। अगर किसी प्रकार से मंत्री के ऊपर एक खिलाफ अगर कोई चीज पास भी हो गया अविश्वास प्रस्ताव तो एक ही मंत्री हटाए जाते थे। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि नहीं, एक मंत्री नहीं, अगर किसी तरीके से एक मंत्री पर अगर आता है तो सारे मंत्री को हटना पड़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया। लेकिन अभी भी पूरे ओवरऑल देखा जाए तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मतलब जीजी के काउंसिल में अभी भी बोला गया कि देखो भाई ऐसा है कि अगर किसी भी प्रकार से राजनीतिक उथल पुथल हो जाएगा, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत अगर आ जाएगी राजनीतिक व्यवस्था में, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अध्यादेश जारी करेगा और एक ऐसा मतलब विशेष परिस्थिति में एक ऐसे कानून बना देगा जो सारे को खत्म कर सकता है।
मतलब इस सारे व्यवस्था को खत्म कर सकता है। तो ये सारे चीज़ों को देख करके आप समझ सकते हैं कि अभी भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पावर बना है। अर्थात कहने का मतलब है कि वो जब मर्जी तब कह देगा कि देश में अशांति हो गया है और सारे के पावर को सीज अपने हाथ में पावर। एक चीज़ बस इतना ही जोड़ दिया था कि अगर किसी भी प्रकार का अपने आप में, जैसे कि कोई विद्रोह हो जाता है कोई समूह में, जैसे हिंदू मुस्लिम में किसी प्रकार का विद्रोह हो जाता है, किसी तरीके से राजनीतिक नहीं चल पाता है, किसी तरीके से मतलब साठगांठ नहीं हो पाता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास पूरा पावर आ जाएगा और वो सारे मंत्रिपरिषद सारे चीज़ को ख़त्म करके जो है ना अपना वर्चस्व कामिल मतलब कायम कर लेगा। तो इस तरह से आपने देखा। साथ में आपने ये देखा कि इस 1935 के अधिनियम के जरिए 3 सूचियां बना दी गई। 3 सूचियां में से राज्य सूची था, ठीक है, एक केंद्र का सूची हुआ, एक राज्य का सूची हुआ और एक समवर्ती सूची हुआ। जो कि आप अभी भी समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची पढ़ते हैं तो यही का देन है। हम 1935 के बहुत चीज़ों को लिए हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा संविधान 1935 के अधिनियम से प्रभावित है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 1935 के बहुत सारे अधिनियम को हमारे मतलब लगभग कहते हैं कि 2/3 भागों को हम कहाँ से लिए हैं, तो हम 1935 के अधिनियम से, क्योंकि यहाँ पे लगभग चीज़ सभी सही हो गए थे। बस एक ही क्लू थी। क्या क्लू थी? वो क्लू था जीजीआई को फुल पावर दे देना, मतलब विशेष परिस्थिति में, मतलब विशेष परिस्थिति ला करके जब भी चाहे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम वायसराय कहते हैं, वो जब भी चाहे इस मंत्रिपरिषद को हटा सकता था। हालांकि शासन व्यवस्था उसने उत्तरदायित्व लाया, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व हुआ तो उत्तरदायित्व शासन हो गया, लेकिन क्या कर दिया गया, वही चीज़ एक ढोंग कर दिया गया, जहाँ पे कि मंत्रिपरिषद को बोला कि भाई विशेष परिस्थिति में हम कानून बना के हटा सकते हैं। तो इसमें कमियां क्या क्या रह गई, मैं आपको बता दूं कि क्या क्या ऐसी कमियां रह गई। तो सबसे पहला बात कि हाँ, डोमिनियन स्टेट की बात कही गई थी नेहरू रिपोर्ट में, डोमिनियन स्टेट नहीं दिया गया। डोमिनियन स्टेट की डिमांड पर नेहरू रिपोर्ट में, जैसा कि मैंने बताया कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई थी चैलेंज के तौर पर, और नेहरू रिपोर्ट में ये बोला गया था कि भाई हमको डोमिनियन स्टेट दे दीजिए। उसके बाद बोला कि हमको फंडामेंटल राइट दे दीजिए, मतलब मौलिक अधिकार दे दीजिए, ठीक है। तो ये सारे चीज़ कुछ भी नहीं किए गए, ना तो डोमिनियन स्टेट दिया की बात कही गई, ना तो मौलिक अधिकार दिया गया, ना तो प्रस्तावना ही नहीं था उसमें। मतलब प्रस्तावना जो होता है हमारा एक आईना है, प्रस्तावना के जरिए ही हम समझ पाते हैं कि क्या है हमारा संविधान, क्या है हमारी चीज़ें। तो प्रस्तावना भी नहीं था। उसके बाद है विशेष स्तर का ढोंग किया गया, मतलब विशेष कहा कि भाई विशेष परिस्थिति का ढोंग होगा कि जब विशेष ऐसा कोई परिस्थिति आएगा तो हम क्या कर देंगे, मंत्रिपरिषद को खत्म कर देंगे, ठीक है, सारे का काम खत्म हो जाएगा और फिर से गवर्नर का मतलब शासन आ जाएगा। तो ऐसी विशेष बातों की ढोंग किया गया। साथ में आपको बता दें कि द्वैध शासन एक तरफ खत्म किया, दूसरे तरफ तो ला दिया, केंद्र में लाया कि नहीं, यानी कहने का मतलब है राज्य में खत्म किया और राज्य में खत्म करके इधर केंद्र में ला दिया। तो ये देख लीजिए, दोहरा शासन, दोहरा रवैया अपना दिया, ठीक है। उसके बाद आपको बता दे, अब एक होता है कि मान लीजिए कि 3 सूची बना था ना, 3 सूची बना था ना, ठीक है, केंद्र में संघ सूची बन गया, ठीक है, राज्य में राज्य सूची बन गया, और यहाँ पे दोनों मिलाकर के एक बन गया समवर्ती सूची। मतलब यहाँ पे दोनों मिलकर काम करेंगे, यहाँ पे राज्य प्रांत काम करेगा और यहाँ पे संघ काम करेगा। इस तरह की सूचियाँ बना दी गई। लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जो आगे चल करके नया विषय आएगा। तो नया विषय जो आएगा, जैसे मान लीजिए अभी भी अवशिष्ट शक्ति उसको कहते हैं, नया विषय आएगा उसको हम कहेंगे अवशिष्ट सूची। क्या कहेंगे? अवशिष्ट सूची। मतलब उस समय विज्ञान नहीं थे ना, तो विज्ञान नहीं तो नया रूप में विज्ञान आएगा, तो विज्ञान पर पावर लेने का अधिकार किसे होगा? ये चीज कहा कि इसका पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तय करेंगे कि इसको कानून बनाना है कि इसको बनाना है, ठीक है, कि केंद्र बनाएगा कि राज्य बनाएगा। इसकी पावर दे दिया गया किसको? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, मतलब अवशिष्ट सूची पर। और अवशिष्ट सूची कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसे एक देश की सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक रूप से, तकनीकी रूप से कितना महत्वपूर्ण है, ये आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि देश को न दे करके ये राज्य को दे देगा, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा कि दिक्कतें आ सकती थी। इसलिए अवशिष्ट सूची का विषय जो है ना, कौन रख लिया? गवर्नर तय करेगा कि किसको देना है और किसको छोड़ना है। तो ये सारी कमियां देखी गई। तो ये सारी कमियां को देख करके
हमारे जो देश में क्रांतिकारी लोग थे वो खुश नहीं हुए, मतलब बहुत सारी कमियां रह गई, जिसके कारण 1935 का शासन अधिनियम जो है ना त्रुटि पाई गई, और त्रुटि पाई जाने के कारण 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम की जरूरत हुई। अब हम 1947 की पृष्ठभूमि बताएंगे कि क्या रही पृष्ठभूमि, कैसे आगे आए, क्योंकि हर किसी का एक पृष्ठभूमि होता है, और मैंने 1935 का पृष्ठभूमि बारीकी से बताया है। उसी तरीके से मैं 1947 के पृष्ठभूमि बताऊंगा। क्या है 1945 की पृष्ठभूमि, देख लीजिए। 1939 की बात है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। इस द्वितीय विश्व युद्ध में दो गुट बन जाते हैं, एक मित्र राष्ट्र, एक ध्रुवीय शक्ति। एक बन जाते हैं मित्र राष्ट्र और एक बन जाता है आपको ध्रुवीय शक्ति। अब ये ध्रुवीय शक्ति और मित्र राष्ट्र के बीच जो है ना लड़ाई शुरू हो जाती है। अब जब दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है तो जो ब्रिटिश लोग हैं ये घोषणा कर देते हैं कि भारतीय भी इस युद्ध में शामिल है। अब ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस को लगता है कि नहीं, अभी जो है ना हमें पूरा शासन व्यवस्था, हमारी स्वतंत्रता दिए नहीं ये लोग, और हमारे बिना बगैर सहमति के, मतलब भाई सरकार चल रही थी तो हमको से सहमति लेना चाहिए ना। तो कांग्रेस का कहना था कि सरकार हम चला रहे हैं और अब हमको मुहरा के तौर पर आप घोषित कर दिए कि नहीं भारतीय भी शामिल है। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने क्या कर दिया, कांग्रेस ने क्या कर दिया, पूरा मंत्रिमंडल जो है ना इस्तीफा दे दिया। ठीक है, पूरे मंत्रिमंडल इस्तीफा दे दिया। अब पूरे मंत्रिमंडल इस्तीफा दे दिया तो मुस्लिम लीग हो गया खुश, मुस्लिम लोग लीग खुश हो गया और लगा मुक्ति दिवस 1940 में मनाने। क्या मनाने लग गए, मुक्ति दिवस। तो यही है, पूछा जाता है कि मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया। तो याद रखिएगा, मंत्रिमंडल के इस्तीफा दे देने के कारण अब लगा कि अब तो इस्तीफा दिया है तो हम ही राज करेंगे। ठीक है, तो मंत्रिमंडल जो है ना, मंत्रिमंडल जब इस्तीफा दे दिया तो ये लोग जो है ना मुस्लिम लीग जो हो गया खुश हो गया, क्योंकि अब सोचा कि अब मेरा ही सरकार आ जाएगा। अब दूसरी बात कि जब मंत्रिमंडल इस्तीफा देता है तो उसके बाद ब्रिटिश लोग धीरे धीरे ब्रिटिश पर जो है ना, जापान और जर्मनी का बहुत शक्ति था, काफी पावर था जापान और जर्मनी का, काफी मैंने फ्रांस को लगभग समझो कि हरा ही दिया था। जब फ्रांस को हरा दिया तो भारतीय मंत्री को लगने लगा, कांग्रेस को लगने लगा कि अब हो सकता है कि ये ब्रिटेन भी हारेगा। अब ब्रिटेन जब हारेगा तो पता था कि जर्मनी और फ्रांस जो है ना, जर्मनी लोग काफी हिटलर शाही कर रहे थे, तो उसका शासन आ जाता, क्योंकि जहां जहां उसकी कॉलोनी है, ब्रिटिश की कॉलोनी है, वहां किसका शासन बन जाता, जर्मनी का। तो वो तो और कट्टर शासक था। इसीलिए जो कांग्रेस था, वो कांग्रेस जो है ना डर गया कि भाई सोच में पड़ गया कि ऐसा करते हैं, समर्थन की बात कर देते हैं। तो समर्थन की बात इसने कर दिया कि देखिए हम समर्थन करेंगे, हमको क्या करिए, हमको शासन जो है ना आप कीजिए कि हमको मतलब हमको शक्ति दे दीजिए, यानी कहने का मतलब है कि हमें स्वतंत्र कर दीजिए, आपको हम समर्थन करने के लिए तैयार है। समर्थन की बात कही। अब समर्थन की बात जब कहता है तो एक प्रस्ताव आता है जिसको हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। 1940 आ जाता है और 1940 में प्रस्ताव आता है, अगस्त में आता है, इसलिए अगस्त प्रस्ताव। अगस्त घोषणा अलग है, अगस्त प्रस्ताव अलग है। ठीक है, अगस्त घोषणा अलग है और अगस्त प्रस्ताव अलग है, याद रखिएगा। ये कब आता है, मोंटेग्यू घोषणा पत्र को हम अगस्त घोषणा पत्र कहते हैं, लेकिन ये जो है ना 1940 में जो आता है ये अगस्त प्रस्ताव है। अर्थात ये भी एक समझिए फरमान है जो ब्रिटिश के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, इसमें बोला गया था कि युद्ध के बाद संविधान बनाने की संविधान बनेगा, भारत के लिए संविधान बनेगा कब, युद्ध के बाद। पहला प्रावधान यही था। दूसरा प्रावधान था कि अल्पसंख्यक जो होंगे को आश्वासन दे दिया गया कि देखिए आपके लिए जो भी काम होगा अच्छे काम होगा, मतलब आश्वासन मिल गया कि आपके हित के भी सोच करके बनेगा। ऐसा नहीं कि हाँ अल्पसंख्यक का हम हित में नहीं सोचेंगे, हम अल्पसंख्यक के हित में सोचेंगे। दूसरा बात है कि जो भी संविधान बनेगा वो कब बनेगा, युद्ध के समाप्ति के बाद बनेगा। ठीक है, अब एक सलाहकारी परिषद बनाएंगे अल्पसंख्यकों के लिए, और जो वो तय करेगा
वो तय करेगा, वही उसी के अनुकूल जो है ना संविधान बनेगा। इस पर कांग्रेस भड़क गया कि भाई तुम अभी युद्ध में कह रहे हो लड़ने के लिए, आप संविधान कब बनाओगे? हमारे मतलब युद्ध के बाद तुम हमको चापलूसी मतलब पढ़ा रहे हो। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि जैसे कहने का मतलब है कि कांग्रेस जो है ना नहीं माना, कांग्रेस गुस्सा हो गया। कांग्रेस कहा कि भाई हम ऐसा नहीं होने देंगे। और महात्मा गांधी जी इधर चाह ही रहे थे, महात्मा गांधी जी चाह रहे थे कि सब जो है ना ब्रिटिश लोग ये सब चापाती कर रहा है, ये सब पॉलिसी दे रहा है, फटाफट जल्दी से हम लोग को अभी से अभी मतलब क्या कर देना चाहिए, आंदोलन कर देना चाहिए, ताकि अभी ये हमारा पास मौका है कि ब्रिटिश लोग जो है ना कमजोर हो चुका है, अभी ये हम आंदोलन अगर कर देते हैं तो ब्रिटिश लोग दबाव हो करके हमारा जो है ना स्वतंत्र हमें घोषित कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ये सारी घटनाएं घट गई। मैं एक बार फिर से बता दूं, कांग्रेस को बोला गया अगस्त प्रस्ताव में कि हम आपके लिए संविधान बना देंगे। ठीक है, अल्पसंख्यक को समझाया गया कि देखिए आप लोग को भी हम हित में के लिए एक परिषद बना देंगे, जो परिषद तय कर देगा उसी के अकॉर्डिंग जो है ना संविधान आपका बन जाएगा, आप स्वतंत्र हो जाओगे, आपके पास पूरा शक्ति आ जाएगी। ठीक है, ये सारे चीज बोला गया। तो जब यानी कहने का मतलब है फिर गुस्सा हो गया। गुस्सा हो गया तो क्या हो गया, कांग्रेस ने भारतीयों को शामिल होने से मना कर दिया। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि एक तरफ ब्रिटेन पर दबाव बढ़ रहा है, क्या है कि ब्रिटेन के सहयोगी हार रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध में, और जब हार रहे हैं तो ब्रिटेन के सहयोगी जो है ना दबाव बनाते हैं किस पर, ब्रिटेन पर, कि देखो तुम भारतीयों को शामिल करो इसमें, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, हार जाएंगे, हम लोग जो है हार जाएंगे। ब्रिटेन भारतीयों को शामिल करने के लिए ब्रिटेन पर दबाव आता है। ठीक है, और जब दबाव आता है तो 1942 में एक फिर से मिशन बन के आता है जिसको हम क्रिप्स मिशन कहते हैं, जिसको 1942 में पूछा जाता है कि 1942 में कौन मिशन आया था, तो क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो आता है 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। कौन आता है, क्रिप्स मिशन। अब ये क्रिप्स मिशन किस लिए आ गया, तो ब्रिटेन पर दबाव पड़ने के कारण आ गया। ब्रिटेन पर उनके सहयोगी दबाव दिए कि भारतीयों को शामिल करो द्वितीय विश्व युद्ध में, क्योंकि ये युद्ध चला है 1939 से लेकर के 1945 तक, और जब 1939 से 1945 तक चला है तो क्रिप्स मिशन इसी में आता है। अब क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आता है, और अगस्त प्रस्ताव में क्या होता है कि भारतीयों को बोला गया तुरंत शासन दीजिए, यानी अगस्त प्रस्ताव के जरिए भारत को ये कहा गया कि हम तुरंत शासन इनको दे देंगे, मतलब शासन देने में हम देरी नहीं करेंगे। अगस्त प्रस्ताव के क्या क्या प्रावधान रहे ये जान लीजिए। बोला कि युद्ध खत्म होने पर, फिर युद्ध खत्म होने की बात करता है, देखिए अंग्रेज कितना लोभी है, फिर कह रहा है कि अगस्त प्रस्ताव जब आता है तो उस समय बोलता है कि युद्ध खत्म होने पर संविधान सभा बना देंगे। क्या बना देंगे, संविधान सभा, जिसमें जनसंख्या के अनुपात पर निर्वाचन होगी। मतलब संविधान सभा जो बनेगी वो जनसंख्या चुन करके बनाएगी। कौन बनाएगी, और जनसंख्या जिसका जितना रहेगा उसके अनुपात में बनाया जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो है ना शर्त रहेगा, क्या शर्त रहेगा, अल्पसंख्यक के हित में संविधान सभा, ठीक है, और ब्रिटिश सरकार मिलकर के काम करेगी। मतलब कहने का मतलब अल्पसंख्यक के लिए जो नियम बनेगा, अल्पसंख्यक के लिए वो कौन बनाएगा, वो बनाएगा ब्रिटिश बनाएंगे। ठीक है, ब्रिटिश आप प्लस में संविधान सभा मिलकर बनाएंगे। ठीक है, अभी भी उनके मन में खोट है कि हम इन दोनों को लड़ा देंगे या लास्ट में बनने नहीं देंगे, अर्थात ब्रिटिश जहां आएगा वहां वो सही होने देगा, नहीं होने देगा। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, वो बोल देते हैं कि ब्रिटिश और संविधान सभा मिलकर के अल्पसंख्यक के लिए जो है ना सीट तय करेगी, या किसी भी प्रकार का जो भी काम करना है करेगी। ठीक है, ये चीज बोल दिया। अब उसके बाद दूसरा बोला है कि जिन प्रांतों में संघ शामिल नहीं होना चाहते हैं, मतलब जिन प्रांत मान लो बहुत सारे थे, अब प्रांत में कुछ प्रांत को मन होगा कि ना हम नहीं शामिल है, हमको संघ में शामिल नहीं होना है। जैसा कि हमने संघ को बता दिया कि भाई एक बार अगर संघ में शामिल आप हो जाते हैं तो आप वापस नहीं निकल सकते हैं। संघ की बात हमने बोला ना कि अगर आप एक बार संघ में शामिल हो जाते हैं तो आप दोबारा बाहर नहीं निकल सकते हैं। बेशक आपको शक्तियां दी जाएगी, आपको कानून बनाने की हर चीज पावर दिए जाएंगे, लेकिन आपको संघ से निकलने की शक्ति नहीं होगी। तो इसीलिए बोला कि संघ में जो प्रांत नहीं मिलना चाहेंगे वो नहीं मिलेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में बहुत संघ होगा जो हम कहेगा कि नहीं हम मिलवे नहीं करेंगे।
अब नहीं मिलेंगे तो कई गो देश बन जाएगा, ये वो देश बनेगा, बहुत सारा देश बन जाएगा। तो ये उनका चाल था, ठीक है। संघ बनाने की बात कही और संघ में शामिल वही होंगे जिसको मन होगा वो। तो अंग्रेज फिर से बांटने की बात यहाँ पे भी कह दिया। अब उसके बाद है, जब तक सारे कार्य नहीं हो जाते तब तक वायसराय, और जब तक संविधान नहीं बन जाती, जब तक लोगों के लिए सारा मतलब पूरा प्रांत एक जगह नहीं, मतलब कहने का मतलब संविधान सभा नहीं हो जाती, जब तक संघ नहीं बन जाते, सारे काम नहीं हो जाते हैं, तब तक जो है ना वायसराय शासन करेंगे। अभी भी वायसराय शासन करेंगे, यानी हम शासन आपको हाथ में नहीं। तो अगस्त प्रस्ताव को तो ऐसा ही कहा है, ये महात्मा गांधी जी का है, ये क्या है, ये तो मॉरल चेक है, तो मॉरल चेक है जो भजबे नहीं करेगा बैंक में। ऐसा मतलब इस प्रस्ताव के बारे में महात्मा गांधी जी पोस्ट डेटेड चेक कह दिए, कह दी तो मॉरल चेक है, ये तो न भजने वाला चेक है। इस तरह की बातें उन्होंने कह दिया। मतलब बहुत तरह के लोग बहुत तरह की बातें क्रिटिसाइज किए हैं और लोगों ने। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि आखिर में वास्तविकता यही है कि आप देख सकते हैं कि पहले कह दिया कि ब्रिटिश और संविधान सभा मिलकर करेगा। दूसरा बात कह दिया कि भाई जब तक ये बन नहीं जाता है तब तक क्या हो जाएगा, गवर्नर शासन करेंगे। क्या पता कल होके देंगे कि शासन नहीं देंगे, वो कल होके घोषणा में ला देंगे, नहीं ला देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि यहाँ भी क्रिप्स मिशन के जरिए एक चाल था, किसका, ब्रिटिश लोगों का, ठीक है, ब्रिटिश लोगों का एक चाल था, जिसको अब ये आज सबसे बड़ा ज्यादा गुस्सा कहाँ आया, कांग्रेस को सबसे ज्यादा गुस्सा आया कि भाई तुम कह रहे हो कि संघ में जो शामिल होना चाहेगा वो होगा, और जो नहीं होगा वो कहाँ जाएगा। इसका मतलब कई गो देश बनाओगे, बना दोगे पूरे इंडिया में 10 गो देश 50 गो देश बना दो। तो इससे गुस्सा आ गया, ठीक है। तो ये सारी अगस्त प्रस्ताव की घोषणा थी। तो मैंने अगस्त प्रस्ताव आपको बता दिया। अगस्त घोषणा पर अगस्त प्रस्ताव कह रहे क्रिप्स मिशन। अगस्त प्रस्ताव तो इससे पहले मैंने बताया, और क्रिप्स मिशन का ये घोषणा था। क्रिप्स मिशन में ये कमेटी बनाई गई थी और कमेटी के जरिए ये घोषणा करके बताया गया था इंडिया वाले को कि भाई हमारा साथ दो, हम तुमको क्या क्या देंगे, हमारा साथ दो, हम तुमको क्या क्या देंगे। तो क्रिप्स मिशन आता है, ये भी फेल मार जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन फेल होने का क्या कारण है। तो आप ये पॉइंट आपको अगर ध्यान है तो आप कह सकते हैं कि इन्हीं पॉइंट के कारण जो है ना, जो क्रिप्स मिशन जो है ना फेल हो गया। आगे समझ में, क्रिप्स मिशन क्यों फेल कर गया ये समझ में आ गया। ब्रिटिश और संविधान सभा के द्वारा बनाने की बात कह दी गई। दूसरी बात ये कह दिया गया कि हम वायसराय जब तक कि आपका संविधान सभा नहीं बन जाता तब तक वायसराय का कार्यरत रहेंगे। तीसरी बात भी उन्होंने बोल दिया। तीसरा बात क्या बोला कि वे बोल दिए कि भाई अल्पसंख्यक के हित के लिए हम और ब्रिटिश मिल करके काम करेंगे। तो इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा कि ये सारे घटनाएं घटी। अब हम आपको बता देते हैं क्या आ जाता है 1945, ठीक है। और गांधी जी पोस्ट डेटेड चेक कह देते हैं इसी के लिए, ठीक है, कि भाई मॉरल चेक है और ये मॉरल चेक भजने वाला चेक नहीं। पोस्ट डेटेड चेक मतलब डेढ़ मरा हुआ चेक है, ठीक है, मतलब पहले से मरा हुआ चेक हो, ठीक है। आगे देख लीजिए। अब आ जाता है 1945। क्या आ जाता है 1945 आ जाता है। 1945 में हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, आपको पता होना चाहिए कि 1945 में क्या हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त। लेकिन उसे समाप्त होने से पहले ही, ठीक है, इटली सरकार बन गई वहाँ अगस्त प्रस्ताव दबाव में आता है और उसके सिफारिशें होते हैं। सिफारिश में आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या सिफारिश हुए हैं। अल्पसंख्यक के हित में संविधान सभा बनेगा और ब्रिटिश मिलकर के जो है ना, प्लस ब्रिटिश मिलेंगे और संविधान सभा मिलेंगे और तब अल्पसंख्यक का जो है हित तय होगा। यानी क्या कहने का मतलब उसके लिए भी फैसला लिए जाएंगे। जिन प्रांतों में संघ को शामिल नहीं होना है वो संघ शामिल नहीं हो सकते हैं। ये देखिए अगस्त प्रस्ताव इसी के कारण फेल मारा है कि संघ में जिसको शामिल होना है वे शामिल होंगे, जिसको नहीं होना नहीं होंगे। ऐसी परिस्थिति में देश का बंटवारा काफ़ी हो जाता, इसीलिए ये फेल मारा है। और दूसरा है आपको है कि वायसराय जब तक मतलब पूरा आपका संविधान बन नहीं जाता है, जब तक आपके व्यवस्था बन नहीं जाते हैं तब तक वायसराय शासक रहेंगे। ये सारे चीज रहे, तो इसीलिए महात्मा गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड की संज्ञा दे दी, मतलब पोस्ट डेटेड उनको कह दिया। तो ये ध्यान रखेंगे कि आखिर ये मरा हुआ चेक, ऐसा चेक जो भजने वाले न भजने वाला चेक, इस तरह की संज्ञा दी गई। बहुत सारे लोग अनेक तरह से अलग अलग क्रिटिसाइज किए हैं, उसको ध्यान में रखेंगे। 1945 का आ जाता है इटली घोषणा पत्र। 1945 का इटली घोषणा पत्र आ जाता है। अब 1945 का जब इटली घोषणा पत्र आता है तो इसमें क्या लिखा जाता है, बोले कि पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार हम दे देंगे,
क्योंकि इटली का नया जो है ना राज आता है उस समय, पार्टी मतलब कहने का मतलब दूसरे पार्टी की सरकार बन जाती है ब्रिटेन में, और जब दूसरे पार्टी की सरकार बनती है तो घोषणा पत्र निकालता है जिसको हम इटली घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। उसने बोला कि हम आपको पूरा का पूरा आज़ादी दे देंगे, ठीक है। अल्पसंख्यक के हित के लिए हम बहुसंख्यक को अहित नहीं होने देंगे। इसमें ये ताना थी कि मुस्लिम लीग चाह रहे हैं कि हम अलग देश ले लें तो अलग देश की बंटवारा नहीं होगा, क्योंकि हम खाली छोटी लोगों की समूह को लिए हम बड़े लोगों के समूह का अहित होने नहीं देंगे। ये सारी बातें उसने कह दिया। तब उसके बाद वही जो है ना बनाता है एक कमेटी, 3 सदस्यीय कमेटी, ठीक है। और 3 सदस्यीय जब कमेटी बनता है, इसी को हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। ये कैबिनेट और कैबिनेट मिशन के तहत जो है ना हमारा जो है देश में संविधान सभा बना है। तो 3 सदस्यीय कमेटी का नाम आप ध्यान रखिएगा। एक क्रिप्स था इसमें, एक था लॉरेंस था, लॉरेंस, और एक है अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर, ठीक है। पेंथिक लॉरेंस ऐसे पूरा नाम है, तो ध्यान रखिएगा, इतना बात आपको ध्यान रखना है, अलेक्जेंडर। तो 3 सदस्यीय कमेटी अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में आती है, और उसके बाद जो है कैबिनेट मिशन लेकर के, और कैबिनेट मिशन की सिफारिशें क्या क्या है ये हम आपको बता रहे हैं कि इस मिशन ने क्या सिफारिश लेके आया था। इसने बोला कि हम संप्रभु पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, अर्थात कहने का मतलब है अलग से पाकिस्तान नहीं। अलग से पाकिस्तान की डिमांड 1940 में ही हो चुका था, याद रखिएगा, मुस्लिम लीग को द्वारा। तो उसने बोला कि हम अलग से पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, ठीक है। अलग से पाकिस्तान नहीं बनेगा, ये चीज बोल दिया गया। पहला सिफारिश उसने ये किया। भारतीय संघ में ब्रिटिश भी शामिल होंगे और देसी रियासत, जैसा कि आपको पता है कि कुछ देश के राजवाड़े होते थे। अब देश के राजवाड़े जब शामिल नहीं होंगे तो देश के राजवाड़े को थोड़ा सा शामिल होंगे, ये चीज बोला गया है। तो देश के राजवाड़े को थोड़ा सा दिक्कत हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जो संघ था, यानी कहने का मतलब है कि जहाँ भारतीय प्रांत थी, वो भारतीय प्रांत में आपको हम बता दें कि वहाँ पे लोकतंत्र चल रहे थे, और जहाँ रियासत थी वहाँ राजतंत्र चल रहा था। तो जो ब्रिटिश जो देसी रियासत थी वे नहीं चाहते थी कि हम भारतीय संघ में शामिल हो। क्यों? क्योंकि उनका मौज मस्ती चल रहा था, राजा लोग ऐश कर रहे थे और प्रजा लोग दुख काट रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि लोगों का शासन, ऐसी परिस्थिति में वो शामिल होना नहीं चाहते थे, तो उनको दुख हो गया, ठीक है। और पाकिस्तान जो चाह रहे थे, मुस्लिम लीग मांग कर रहे थे, उनको दुख हो गया इटली के प्रस्ताव से, ठीक है। उसके बाद आपको बता दे, बोला कि संघ को रक्षा विभाग बनाना पड़ेगा, और रक्षा विभाग जो कार्यकर्ता होगा उसको कार्यपालिका कहेंगे, ठीक है। जो काम करेगा वो कार्यपालिका विभाग बनेगा, ये चीज बोल दिया गया। अल्पसंख्यक के हित में, ठीक है, अल्पसंख्यक के हित में बहुमत होगी, बहुमत के आधार पर हम तय लेंगे कि कितना बहुमत है, उसके आधार पर हम उसको हित करेंगे। ये सारी बात क्लेमेंट एटली की घोषणा पत्र में है। तो देख लीजिए, सीधा के सीधा एटली जो है ना कांग्रेस की तरफ से मुड़ रहा है, लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ से बोल रहा है। ऐसी परिस्थिति में 1946 आ जाता है। अब 1946 तो आ ही गया है। 1946 में कैबिनेट मिशन, उससे पहले जब ये घोषणा पत्र आता है उसको लग जाता है कि भाई बुलाया जाता है, सबको मंत्री के लिए आमंत्रित किया जाता है, सभी को आमंत्रित किए जाते हैं। तो क्या करते हैं कि देसी रियासत और मुस्लिम लीग के लोग नहीं जाते हैं, मतलब जब बुलाया जाता है सभा में तो वे लोग नहीं जाते हैं। इसलिए नहीं जाते हैं कि उनको दुख हो चुका था, ठीक है। अब ये एक तरफ लीग मांग कर रहे थे पाकिस्तान की, एक तरफ देसी रियासत नहीं चाहते थे कि हम अपनी गद्दी छोड़ दें। ऐसी परिस्थिति में वो लोग को दुख हुआ और वो लोग नहीं गए। लेकिन फिर भी जवाहरलाल के नेतृत्व में, मतलब देसी भारतीय लोग जो है ना, भारतीय प्रांत से लोग गए थे, और भारतीय प्रांत से ही कैबिनेट मिशन को बना दिया। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा को बना दिया। अब ऐसी परिस्थिति में 1946 में ही कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीगों के द्वारा मनाया गया, और कार्यवाही दिवस में जो है वही बहुत बड़ा दंगा हुआ, हिंदू मुस्लिम बहुत बड़ा दंगा हुआ, ठीक है। उस समय महात्मा गांधी कोलकाता के नुआखली में थे जिस समय कार्यवाही दंगा, ठीक है। वो गए थे लोगों को मनाने के लिए। हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, काफी लोग मारे गए, और काफी लोग मरने के बाद महात्मा गांधी अकेले बिना कोई अस्त्र शस्त्र के गए थे मुस्लिम लीग को, मुसलमानों को मनाने।
और बोले उनको आश्वासन दिए जा करके। सभी लोग डर रहे थे कि जाएंगे तो मारे जाएंगे, लेकिन वो व्यक्ति जो देख लीजिए लाठी ले गए। हाँ, जो गए थे आपका अच्छा, क्रिप्स मिशन फेल होने के कारण ही आपको ध्यान रखना है। 1942 में जब क्रिप्स मिशन फेल हुआ तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला, फेल होने के कारण, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसलिए पहले फेल हुआ और तब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था। इस बात को भी आप ध्यान कर लीजिए, क्योंकि जब सजाना होगा तो उस समय आपको 1942 का क्रिप्स मिशन भी होगा और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भी होगा। तो आप सोचेंगे कि कौन पहले होगा कौन बाद में होगा। तो याद रखिएगा, जब फेल मारा ना क्रिप्स मिशन, अब फेल मारने का क्या कारण है मैंने बता दिया। तो क्रिप्स मिशन जब फेल मारा तब जाके भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ। हाँ, क्रिप्स मिशन हुआ तब भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि क्रिप्स मिशन फेल होने के कारण ही भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो ये बात ध्यान रखेंगे। कार्यवाही दिवस मनाया, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, लोग मारे गए। अब कांग्रेस नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो, लेकिन लास्टली वो ये भी नहीं चाहती थी कि भाई लोग मरे। अब लोग मरेगा तो लास्ट में क्या हो गया, कांग्रेस झुक गई और कहा कि हाँ, हम अलग से पाकिस्तान देंगे। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया अलग से पाकिस्तान का प्रावधान क्यों बन गया, क्यों अलग से पाकिस्तान बनाने की जरूरत। अब हम संविधान सभा जो है बनेगा, वो कैसे बनेगा, ये सिफारिश दिया गया था क्लीमेंट एटली के द्वारा। यहाँ मतलब कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा बनाने की बात कहा गया था। तो बोला था कि टोटल जो है ना, टोटल जो सदस्य होगा 3 नवासी होंगे। कितने होंगे? 3 नवासी सदस्य के प्रावधान किए गए। 3 नवासी में ये जो होगा, आपको ध्यान रखना है कि 3 नवासी में कहाँ से कौन कौन होगा, ये ध्यान रखिए। 296 को चुना जाएगा, 296 को निर्वाचित किया जाएगा। ठीक है, ये कौन क्या होगा, निर्वाचित होंगे। 296 क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। ठीक है, और 93 सदस्य जो है देसी रियासत से आएंगे। 93 सदस्य कहाँ से आएंगे, देसी, जो कि हम अभी देसी रियासत की बात किए हैं। देसी रियासत से 93 सदस्य नॉमिनेटेड होके आएंगे, चुने नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां तो लोकतंत्र है नहीं। अब लोकतंत्र नहीं है तो स्वाभाविक है, तो वहां तो चुनिए के ना आएगा। तो इसीलिए बोला कि देसी रियासत से 93 होंगे, 296 सदस्य क्या होंगे, चुने जाएंगे। अब इस 296 में से भी 2 भाग होंगे। एक कहाँ से आएंगे, तो कहने का मतलब गवर्नर के प्रांत से आएंगे 296, गवर्नर के प्रांत से क्या आएंगे 292, और 4 जो आएंगे मुख्य मतलब आयुक्त होंगे। मतलब कहने का मतलब है मुख्य आयुक्त जो है, आपको ध्यान रखना है कि मुख्य आयुक्त की तरफ से जो है ना 4 होंगे। मतलब कमिश्नर जिसको हम कहते हैं, ये कमिश्नर की तरफ से होंगे और गवर्नर की तरफ से होंगे रियासत के तरफ। आगे समझ में। तो ये ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्शन में पूछा जाता है कि जब संविधान सभा आया तो कितने सदस्य का प्रावधान किया गया था। तो टोटल ओवरऑल पूछा जाता है तो 389, ओवरऑल पूछा जाता है तो 389। लेकिन उसमें बोला देसी रियासत को कितना दिया गया था, 93। वही बोला गया था निर्वाचित सदस्य कितने थे, तो 296। लेकिन निर्वाचित में भी गवर्नर के तरफ से कितने थे, तो 292। 4 वो कहाँ थे, कमिश्नरी के तरफ से। आगे समझ में। तो मेरे ख्याल से इस कंस्ट्रक्शन को ध्यान रखिएगा, ये प्रावधान था कैबिनेट मिशन बनाने का। ठीक है, ये प्रावधान था कैबिनेट मिशन बनाने का। लेकिन चुनाव कैसा होगा, अप्रत्यक्ष। ठीक है, चुनाव कैसे होंगे, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि अप्रत्यक्ष ढंग से चुनाव कराई जाएगी, ये बात भी कहा गया 1946 में। ठीक है, अंतरिम सरकार, मैं बता दूं कि अंतरिम सरकार का आमंत्रण किया गया। ठीक है, लीग वहां नहीं पहुंचा, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि लीग नहीं जाता है। जब सरकार की गठन होने की बात आती है तो वहां लीग नहीं पहुंचता है। क्यों नहीं पहुंचता है, कि लीग को दुख हो चुका था एटली के घोषणा पत्र से। एटली के घोषणा पत्र से क्या हो चुका था, दुख हो चुका था। वो जानता था कि यहाँ एटली है और एटली बोल चुका है कि हम अल्पसंख्यक के हित के लिए बहुसंख्यक को अहित नहीं होने देंगे। ऐसी परिस्थिति में एटली को क्या हो गया, लीग को क्या हो गया, दुख। उसके बाद 12 अगस्त 1946 में प्रथम बैठक, 12 अगस्त 1946 को नेहरू आमंत्रित हुआ और लीग फिर नहीं आया। ठीक है, लीग फिर नहीं आया। सितंबर 1946 में सरकार बनी। लीग के न आने के बावजूद भी सरकार बना दिया गया। ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन हो गया। 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। अब यह ध्यान रखिएगा, ये कब हुआ था, 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त डेट भी पूछ लिया जाता है। 16 अगस्त 1946
ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ये क्या था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस? तो यही जब सरकार बन गया, मुस्लिम लीग को लगा कि अब हमारा देश बनने वाला नहीं है, तो उसने क्या कर दिया? दंगा कर दिया। अब दंगा कर दिया, हिंदू मुस्लिम राइट हो गया, हिंदू मारे गए, मुस्लिम भी मारे गए, सबके सब मारे गए। अब कांग्रेस नहीं चाहती थी कि देश का बंटवारा हो, लेकिन मजबूरन जब मरते हुए देख, खून को देख, उसने क्या कर दिया कि निर्णय ले लिया कि हाँ हम बंटवारा करेंगे। ठीक है। और इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946। लेकिन क्यों मनाए गए थे, ये ध्यान आप रखेंगे। इसका रीजन अगर ध्यान रहेगा तो हमेशा याद रहेंगे। 20 फरवरी को इटली ने घोषणा किया। अब 20 फरवरी 1947 को 20 फरवरी 1947 को, मतलब 1947 जब आता है तो 20 फरवरी, ठीक है, 20 फरवरी 1947 को इटली का एक घोषणा आता है कि हम 1948 में भारत को स्वतंत्र कर देंगे। कब कर देंगे? 48 में। सर हमारा देश तो 1947 में ही आजाद है, फिर 1948 की बात आप कर रहे हैं, ये कौन? तो वो बोला कि जून 1948 में हम देश को, मतलब भारत को हम क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे हम। मतलब ये बैठक हुआ, अब बैठक में तय हुआ। ठीक है। कब? 20 फरवरी 1947 को ये तय हुआ था कि 48 में हम देश को आजाद करेंगे। अभी नहीं आजाद करेंगे, 48 में करेंगे। लेकिन 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना, जिसको हम भारत स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जानते हैं, 3 जून 1947 को, ठीक है, 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना आता है। माउंट बेटन, ठीक है, योजना। उस समय माउंट बेटन योजना आने का मतलब है कि माउंट बेटन उस समय क्या हुआ करता था? वायसराय हुआ करता था। उस समय गवर्नर नहीं था, उस समय वायसराय हुआ करता था। हालांकि गवर्नर भी कह सकते हैं, लेकिन वायसराय थे उस समय। ठीक है। तो माउंट बेटन योजना जो है ना, कब आया था ये पूछा जाता है। जिस समय ऑप्शन में रहता है उस समय आपको माउंट बेटन योजना रहेगा। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि माउंट बेटन योजना क्या था। ठीक है। माउंट बेटन योजना आता है तो उस समय वायसराय, इस योजना के तहत वायसराय पद को खत्म कर दिया जाता है। जैसा कि वायसराय पद 1958 के भारत शासन अधिनियम के जरिए आया था, मैंने बताया था। तो भारत शासन अधिनियम के जरिए गवर्नर जनरल का पद बदल करके वायसराय के रूप में कर दिया। अब यहाँ से अंग्रेज जाने वाली है, तो अब कहा कि भाई अब इस पद को खत्म कर दो, वायसराय के पद को, अब फिर से गवर्नर जनरल को ला दो। तो किस तरह से हमने गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, साथ में वायसराय, और वायसराय को भी खत्म करके हम आ गए हैं गवर्नर जनरल बन गए। तो इस माउंट बेटन योजना के तहत वायसराय का पद खत्म, गवर्नर जनरल बन गया। भारत का सचिव जो बना था इंग्लैंड में, उसको भी खत्म कर दिया। तो किसके तहत खत्म हुआ है? परिषद को खत्म किया गया है। कब? 1935 के अधिनियम के। ठीक है। और भारत के सचिव को खत्म कब किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब तो शासन करना नहीं अंग्रेज को, तो नहीं है तो भारत के पद भी वहाँ पे खत्म, सचिव के पद भी खत्म हो गए। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि भारतीय पद के सचिव को कब खत्म कर दिया गया? तो 1947 के अधिनियम के, माउंट बेटन योजना के जरिए। और वही अगर पूछा जाता है कि इसको परिषद को कब खत्म कर दिया गया, तो 1935 के अधिनियम जब आया था तो परिषद को खत्म किया गया। याद रखिए। तो कुछ हमको लगभग आधा स्वतंत्रता 1935 में ही आ गए थे। पूर्ण आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन आधा स्वतंत्रता आ चुका था। अब आधा स्वतंत्रता हम आगे लड़के ले लिए। और इस तरह से ध्यान रखिएगा कि माउंट बेटन योजना के क्या क्या प्रावधान हुए। वायसराय खत्म, गवर्नर पद बना, भारतीय सचिव खत्म, भारतीय परिषद, भारतीय रियासत पर ब्रिटिश खत्म, यानी कि भारतीय रियासत पर आप ब्रिटिश नहीं रहेंगे। ठीक है। ब्रिटिश के जो शासन थे वो अब ब्रिटिश खत्म हो गया। ठीक है। उसके बाद हम आपको बता दें कि इस तरह से नया संविधान बनने तक, नया संविधान जब तक बन नहीं जाता तब तक शासन कैसे चला? 1935 के अधिनियम। नया संविधान जब तक बन नहीं जाता तब तक शासन कैसे चला? 1935 के। और इस तरह से संविधान बनना स्टार्ट हो गया। हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि संविधान कैसे बन गए, कितने दिन लगे, कितने पैसे लगे। ठीक है। कितने पैसे लगे और किस तरह से संविधान हमारा बना और किस तरह से लागू हुआ,
कैसे लागू होने के बाद क्या कमियां रह गई, क्या वो भी 100% सही बन गई, ये सारी चीज जानने के लिए अगली वीडियो का आप इंतजार करें।